हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरवन लेक्चर। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर ग्रामर को पढ़ाइए। ठीक है, ग्रामर मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता और हम ग्रामर में कैसे फुल मार्क्स लाएं। तो आज का ये वीडियो क्लास 10 ग्रामर के लिए है। ठीक है, अगर आपने ग्रामर में कुछ नहीं पढ़ा है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी है। आपको ग्रामर में फुल मार्क्स लाने के लिए ये वीडियो बहुत है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग ग्रामर के हर एक छोटे से बड़े टॉपिक्स को देखने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना और ग्रामर का जो टेंशन है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि ग्रामर में आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, मतलब सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ही वीडियो में हम लोग खत्म कर देंगे। ग्रामर भी कहेगा सर एक वीडियो और बना लेते तो क्या होता, लेकिन मैं आप लोगों को पूरा ग्रामर एक ही वीडियो में पढ़ाऊंगा। कितनी भी बड़ी क्लास क्यों ना हो जाए और कितना ही मेहनत क्यों ना करना पड़े, लेकिन मैं आप लोगों को पूरा ग्रामर पढ़ा दूंगा। और बस इतने क्वेश्चंस आप पढ़ लो, जितना क्वेश्चंस इस वीडियो में बताने वाला हूं, ग्रामर भी आपसे डरने लगेगा और आप कहोगे कि ग्रामर अब तो बहुत आसान लगने लगा। तो ग्रामर आपके बोर्ड एग्जाम में 35 मार्क्स का आता है, 35 नंबर का ग्रामर और 35 नंबर का प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री। तो इस वीडियो में आपका फिक्स हो जाएगा। ठीक है, जितने बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम आप लोगों को ऑल सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं। आपके बोर्ड एग्जाम तक सारे सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे से, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब कुछ देखने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और वीडियो को लाइक कर देना, और सभी स्टूडेंट इस वीडियो को शेयर जरूर करना। रिक्वेस्ट करो कि इस वीडियो को शेयर करोगे, जितना ज्यादा शेयर करोगे उतनी ही अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी क्लास आने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग ग्रामर में समझेंगे रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस। अब कहोगे सर रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस क्या होता है, क्योंकि ग्रामर तो मुझे आता ही नहीं है। देखो, रीऑर्डरिंग का मतलब होता है, जैसे आप एक बात जानते हो, किसी चीज को जब लाइन में लगाया जाता है तो वो ज्यादा अच्छा लगता है। जैसे आप स्कूल में जाते हो, पहले छोटे बच्चे, फिर उनसे थोड़े बड़े, लास्ट में सबसे बड़ा जो क्लास का स्कूल का बच्चा होता है वो खड़ा होता है लाइन में। तो वैसे ही होता है रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस का मतलब है व्यवस्थित करना। आप चीजों को इधर उधर घर में फेंक दो तो अच्छी लगती हैं? नहीं लगती ना। जब आप उसको सीक्वेंस में, एक लाइन में, एक सीक्वेंस में रखते हो तब अच्छी लगती हैं। किताब एक जगह, खिलौने एक जगह, पेन एक जगह, और आपका जो पुस्तक है एंड आपके क्लोथ्स हैं, कपड़े हैं, वो एक जगह। वैसे इसमें होता है रीऑर्डरिंग में कि आपका सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर आपके जो भी हेल्पिंग वर्ब हैं, फिर वर्ब हैं, फिर ऑब्जेक्ट हैं, फिर अदर वर्ड हैं, इस टाइप से आपको बैठाना है। सबसे पहले ये याद रखना कि हमें सब्जेक्ट ही लिखना होता है, और फिर आपको हेल्पिंग वर्ब, मतलब आपके इज़ार मुआज़वीर हों, फिर आपको वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो, ये आगे पीछे ऊपर नीचे लिखा हुआ है, टू वांट सी आई ताज द ब्रदर्स विथ हिमाई। इसका कोई मीनिंग निकलता है? नहीं। जैसे टेढ़ा मेढ़ा जिलेबी बनता है वैसे ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको इसको एक लाइन में, एक सीक्वेंस में करना है। लाइक है जिसमें जो आपका क्या है, एक ऑब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट अगर आपके पास प्रोनाउन है, ही सी इट दिस दैट, या फिर कोई नाम हो तो वो समझ जाना कि सब्जेक्ट है। तो इसमें आई है ना, तो ये प्रोनाउन है, इसलिए ये एक सब्जेक्ट है, आई, मैं। ठीक है, अब देखो यहां इज आर मुआज वियर हैज हैव हैड कुछ भी नहीं है ना, तो अब आपको सेकंड फॉर्म ये है गो का, तो ये वेंट लिख देना, क्योंकि सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ये केवल वर्ब में ही होता है। ठीक है, वेंट एंड टू है ना, तो टू सी ये हमारा क्या है, ये इन्फिनिटिव है। ठीक है, टू सी एंड द ताज, ताज को ताज भी लिख सकते हो, ताजमहल भी लिख सकते हो, बट याद रखना ताज जो है एक मतलब बहुत ही अच्छा एंड फेमस जगह है, इसलिए कैपिटल लिखना। अब विथ माई ब्रदर, बस हो गया, अपने भाई के साथ मैं ताजमहल देखने जाऊंगा। माई ब्रदर गया, ठीक है, गया, क्योंकि ये हमारा पास्ट है। ये हो गया हमारा पहला। कोई टेंशन, कोई प्रॉब्लम इसमें है? कुछ भी नहीं है ना। आसान लगा होगा क्योंकि बहुत आसान तरीके से समझाएंगे। ऑन संडे प्ले वी इवनिंग द इन हॉकी, ये आपको रीऑर्डर करना है। तो सबसे पहले याद रखना, इसमें हम लोग लिखेंगे ऑन संडे, जो आगे लिखा हुआ है ऑन संडे, सॉरी संडे लिखना है, SUNDAY। ठीक है, ऑन संडे लिखने के बाद अब आपका वी यहाँ है प्रोनाउन, तो ये आपका सब्जेक्ट ही होगा। वी प्ले मतलब खेलना, क्या खेल रहे हो, किसको खेल रहे हो, हॉकी। देखो ये आपका ऑब्जेक्ट ही है, हॉकी खेलना। ठीक है,
इन द इवनिंग। अगर आपको नहीं याद होता तो इसको रट लो भाई, अगर आपको नहीं पता है तो रट लो, क्योंकि आएंगे बोर्ड एग्जाम में। और अगर आपके ऑब्जेक्टिव में भी ये आ जाते हैं, रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा और पढ़ो, ठीक है। पढ़ोगे तभी अच्छा रहेगा, क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा नज़दीक है और ये सारा जो मैं बता रहा हूँ अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही सॉल्व करा रहा हूँ। वी अदर एट नॉट लॉफ शुड, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वी ऑलरेडी आपका है आगे, वी शुड भी आपका हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। शुड नॉट है तो नॉट लगा देना, ठीक है। लाफ LAUGH लॉफ, ठीक है। एंड फिर एट है ना, एट ऑन अदर, या फिर कुछ और है, एट अदर्स है ना, एट अदर्स, मतलब एक दूसरे पर मत हंसो। तो ये हमारे 3 ऐसे रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो ऑब्जेक्टिव में आप देख लेना कि इसी टाइप से सीक्वेंस में जो लगा है उस पर टिक लगा देना, आपको नंबर मिल जाएगा। अगर आपके इस टाइप से आएंगे तो 2 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। तो अब इसमें आपको कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस में, ठीक है। तो रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस आपको समझ में आ गया। अगला हमारा है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का यानी कि 2 मार्क्स का अलग से आता है। तो ये भी आपको आसान लगेगा, इसमें कुछ होता नहीं है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, अब कहोगे सर मैंने ये नाम नहीं सुना, इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं, तो हम आपको बताएंगे ना। देखो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का मतलब होता है कि एक्टिव में लाइकेज आपका दिया रहेगा, आपको उसको पैसिव में चेंज करना है। पैसिव में चेंज करने के लिए जो इसमें ऑब्जेक्ट होता है, लाइकेज में ऑब्जेक्ट क्या है, एन एप्लीकेशन, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसको आप सब्जेक्ट बना दो, सब्जेक्ट बना दो, और ये जो सब्जेक्ट है इसको बाई लगा के ऑब्जेक्ट बना दो, ये होता है पैसिव वॉइस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज आर एम का प्रयोग किया जाएगा, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाएगा पैसिव वॉइस बनाते समय, ये रूल याद रखना, ठीक है। अब आप लोग थोड़ा सा हेल्पिंग वर्ब आप अपने बुक में देख सकते हो, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम इज आर एम का प्रयोग करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में वाज वेयर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। एंड हम लोग फ्यूचर का बनता है नहीं बनता देख लेना, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग इसको याद कर लो, केवल हेल्पिंग वर्ब। और ये तो हमेशा याद रहेगा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, बस ये रूल याद रखना, आपको सबसे आसान लगने लगेगा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। जैसे एन एप्लीकेशन, एन एप्लीकेशन, अब इज है ना तो इज लगाओ, ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो इज के साथ विंग्स लग जाएगा, विंग, ठीक है। और राइट का थर्ड फॉर्म भैया होता है रिटर्न, ये तो सबसे ज्यादा आसान हमें लगता है, ठीक है। रिटर्न, फॉर, ये देखो ये जो लास्ट में होता है इसको आपको बीच में लिख देना, रिटर्न के बाद फॉर, लास्ट में भी लिख सकते हो, ठीक है, सब्जेक्ट के, बट बीच में लिख दो। लीव एंड बाई लगा के आप सब्जेक्ट को लिखना, सी ला, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, जरूर तैयार कर लेना। तो पहला हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। जितनी चीज़ें बता रहे हैं कान खोल कर आप पूरा सुन लो, सुनने के बाद वीडियो को दोबारा देखो, नोट बनाओ। देखो एक बार आप इसको समझो, फिर दोबारा आप वीडियो को देखकर नोट्स बनाओ, फिर आप लोगों को पूरी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, क्लियर हो जाएगा, कुछ नहीं छूटेगा। दूसरा भैया हु वाला आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, ये याद रखना, हु वाला। तो हु टीच यू इंग्लिश। अब यहाँ 2 चीज़ें हैं, एक तो हु को आप बाई होम से बना सकते हो, बाई होम से ही हम लोग बनाएंगे और यही सही लगता भी है, बाई होम, ठीक है। अब देखो यहाँ आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आर लगाओ, बाई होम आर, ठीक है। एंड यू आपका ये ऑब्जेक्ट है, यू, ठीक है। टीच का थर्ड फॉर्म टाट होता है, TAUGHT, टाट के बाद अदर वर्ड यानी कि इंग्लिश, ENGLISH, इंग्लिश, ठीक है। बस हो गया, कुछ नहीं है ना इसमें भी, ये फुल स्टॉप ये लगा दो, ठीक है। तो आप लोगों को ये भी बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। देखो आप लोग ये सारा ध्यान से समझना क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा देखो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैंने देखा है यार, कई बार आ चुका है, छोटा सा है बट छोटा है और इसके पास माइंड बहुत है। आई नो हिम वेरी वेल, क्योंकि थोड़ा सा अलग बनता है, क्यों थोड़ा सा अलग बनता है, इसलिए याद रखना कि ये आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले
ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इज आर एम का प्रयोग किया जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। आई है तो एम का प्रयोग किया जाएगा, ध्यान रखना। बट आई हम लोग सब्जेक्ट थोड़ी लेंगे, हिम लेंगे ना, तो इज का प्रयोग किया जाएगा। हिम का सब्जेक्ट के पेश ही होता है एंड इज का प्रयोग करो, ही इज वेल। नो का थर्ड फॉर्म नोन। अब यहां बाई का प्रयोग नहीं करेंगे, नोन के साथ मेरा टू का प्रयोग किया जाता है, टू मी, बस हो गया। ये हमारा हो गया दूसरा एंड तीसरा एक्टिव पैसिव, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, तीन ही हम लोग इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं हर एक चीज का, क्योंकि अभी हम आपको वो चीज दे रहे हैं कि आपके ज्यादा माइंड पे प्रेशर ना हो, और वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छा बनाएगा। बट आप 10, 15, 20 जो भी हैं वो 10 से 20, 25 आप प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस कर लोगे तो वहीं से आएंगे। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये तो आएंगे ही, ठीक है, आएंगे, आप देख लेना बोर्ड एग्जाम में। तीसरा टॉपिक है 2 मार्क्स का डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या है ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझना। कुछ रूल्स अगर आप छोटे मोटे रूल्स पढ़े हो तो आसान लगेगा और ज़्यादा। तो वो लिखा हुआ है द टीचर सैड टू मी व्हेयर आर यू गोइंग। अगर आपका व्हेयर यानी कि आपका क्या आ जाए, व्हेयर आ जाए, यानी कि आपका इंट्रोगेटिव में हो तो सैड टू के स्थान पर आस्क्ड का प्रयोग किया जाता है, आस्क्ड, ठीक है। तो आप हर एक में यही समझना कि आस्क्ड का प्रयोग किया जाएगा। द टीचर सैड टू के स्थान पर आस्क्ड मी एंड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर अगर व्हेयर, व्हाट एंड कुछ भी आ जाए, व्हिच, तो इसी को हम लोग कॉमा इन्वर्टेड कॉमा पर कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। व्हिच नहीं है, व्हेयर है ना, व्हिच क्यों लगा दिया भाई, व्हेयर। जो आपका व्हेयर लिखा हुआ है यही हम लोग कंजक्शन हो जाएगा, ये व्हेयर, यही आपका कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर कंजक्शन हो जाएगा। फिर आप सिंपल बना दो, यूं आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ये मी से बदलेगा, आई हो जाएगा, एंड आई के साथ वाज, क्योंकि ये प्रेजेंट में है, पास्ट में बदल जाएगा, वाज गोइंग, तो ये हो गया हमारा पहला। बहुत आसान है ना। द टीचर आस्क्ड मी, फिर व्हेयर आई वाज गोइंग। तो ये आपको पहला बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप लोग कहोगे सर बहुत आसान है। देखो चीज़ों को तो समझोगे तब आसान लगेगा। ये डायरेक्ट है और इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ही सैड टू मी प्लीज हेल्प मी, ही सैड टू मी प्लीज हेल्प मी। प्लीज का मतलब भैया वो कह रहा है प्लीज, गिड़गिड़ा रहा है भाई, रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्लीज मेरी मदद करो वरना मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। तो यहाँ वो रिक्वेस्ट कर रहा है। अगर प्लीज शब्द आए तो हमेशा समझ जाना वो रिक्वेस्ट कर रहा है, और रिक्वेस्ट करने का मतलब है सैड टू को स्थान पर रिक्वेस्टेड का प्रयोग किया जाएगा। किसका? रिक्वेस्टेड का। तो ही रिक्वेस्टेड मी, ठीक है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या प्रयोग किया जाएगा? टू, ठीक है। मी के बाद टू, एंड प्लीज शब्द को हटा दो, हेल्प हिम बस। तो वो आसान, ये सबसे ज्यादा हेल्प मी है ना, तो मी आपका यहाँ बदल जाएगा, हिम हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ही से बदलेगा। तो ये हो गया ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम, ठीक है। ये दूसरा हो गया। तीसरा समझो, तीसरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ही सैड टू अस व्हाई आर यू सिटिंग आइडियल, मतलब एक आलसी की तरह क्यों बैठे हो, ठीक है। तो ये भी बहुत आसान है, मैंने बताया आस्क्ड का प्रयोग करो, ही आस्क्ड अस, ठीक है, ठीक है। तो सैड टू के स्थान पर आस्क्ड का प्रयोग करो, एंड फिर हम लोग कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर जो व्हाई है उसे ही रख देंगे, व्हाई। फिर आपका यू बदल जाएगा अस से, तो वी हो जाएगा, वी के साथ भैया वेयर का प्रयोग करेंगे, एंड सिटिंग आपका ऐसे ही, सिटिंग आप डबल टी लिख देना, आइडियल। अब ये सब तो आपको समझ में आ गया, ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया ना। अब कहोगे कि मुझे समझ में आ गया, तो अब हम ऐसे थोड़ी विश्वास करेंगे। अब समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, अगर आ गया है तो हम आप लोगों को देंगे एक HW, जो आप लोग हमें बना कर दो और दिखाओ कि आपको समझ में आ गया, तो आप बना के दिखाओ, ठीक है। तो चलो हम आप लोगों को देते हैं। देखो ये हमारा पैसिव वॉइस में आप लोगों को चेंज करना है, ठीक है। पैसिव वॉइस में, सॉरी इनडायरेक्ट में एक ही देंगे, ये आप लोग हमें बनाकर दिखा देना, बस हम समझ जाएंगे कि आप लोगों को समझ में आ गया है, ठीक है। तो चेंज इनटू इनडायरेक्ट माई फ्रेंड सैड टू मी। अब बताओ, प्लीज लगा हुआ है, प्लीज, तो प्लीज आप लोगों को पता है कि नहीं, गिव, प्लीज गिव मी
योर बुक्स। ठीक है बस। तो अब आप लोग इसको बनाकर हमें कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। ये वाला HW, एक HW जरूरी है क्योंकि आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। तो ये अगर आपको समझ में आ गया तो इसको बनाओ, क्योंकि प्लीज़ वाला हमने बना दिया है। और साइड टू के स्थान पर क्या लगेगा, प्लीज़ लगा है तो गिड़गिड़ा रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है तो क्या लगेगा वो आप लोगों को पता चल गया होगा, ठीक है। तो ये हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक। अगला हमारा है बच्चों पंक्चुएशन। पंक्चुएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका 2 ही मार्क्स का आएगा, चौथा नंबर टॉपिक। पंक्चुएशन आप लोग कैसे बनाओगे, ये भैया है लिखा हुआ है, कैन यू गो टू दिल्ली टुडे, द ऑफिसर सैड। तो इसको आप कैसे बनाओगे, बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कैसे बनाया जाए, बहुत हार्ड है। हार्ड कुछ नहीं है, ये तो बहुत आसान है। इसमें ना तो कोई रूल है ना कुछ है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा फुल स्टॉप, इसका ध्यान रखो। जैसे देखो सैड उधर है तो इधर आप देखो क्या लिखोगे, सैड के बाद थोड़ा सा और है स्टूडेंट, सैड टू, सैड के बाद क्या है, सैड टू द क्लर्क। क्लर्क जो होते हैं ना, आप लोगों ने आर्मी में देखा होगा क्लर्क, इतना बड़ा है, ठीक है। वो तो सैड टू के बाद भाई कोई ना कोई चीज़ तो होनी ही चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ा सा देखा और सोचा, तो क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक था। देखो यहाँ सबसे पहले आप डबल इनवर्टेड कॉमा लगाओ, क्यों, क्योंकि ये चीज़ हमारा सैड टू उस साइड में है, ठीक है। तो ये उल्टा लिख दिया है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इधर सैड टू होता है, लेकिन ये इस साइड में कर दिया है। देखो आपकी माइंड को कैसे कन्फ्यूज कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको आएंगे और आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है, क्योंकि आप लोग हमारे स्टूडेंट हो। तो गो टू दिल्ली में डी जो है वो कैपिटल कर देना है, क्योंकि पंक्चुएशन है, पंक्चुएट करना है दिल्ली, क्योंकि भाई एक फेमस जगह है। टू डे, तो ये हो गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दो। फिर यहाँ हमारा लिखेगा द ऑफिसर सैड टू द क्लर्क, है ना, क्लर्क, बस फुल स्टॉप। ये हो गया हमारा पंक्चुएशन, ठीक है। पंक्चुएशन काफ़ी आसान लगा होगा, क्योंकि पंक्चुएशन में कुछ होता नहीं, कोई रूल नहीं होता कि हमें रूल याद करें, ये याद करें, कुछ नहीं है, बस केवल पता होना चाहिए। दूसरा देखो, राधा में आर भैया कैपिटल कर दो, क्योंकि नाम है राधा, नाम का कैपिटल ही कर दिया को। टू रवि का आर कैपिटल कर दो, रवि, कॉमा डॉट कॉमा। ये तो पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट ही है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ही आता है, ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट इनडायरेक्ट के ही आते हैं। हु आर यू एंड व्हाट डू यू वांट, ठीक है। फिर यहाँ आप ऐसे सॉरी ये लगाना, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क लगाओ कि व्हाट है, हु है, तो ये आपका फिर कॉमन डॉट कॉमा बंद कर दो, बस हो गया। तो दूसरा भी आपको समझ में आ गया। तीसरा भी देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के ही पंक्चुएशन में आते हैं, तो ध्यान रखना। तीसरा देखो, द टीचर सैड टू मी डू नॉट वेस्ट योर टाइम। तो द टीचर, पहले द टीचर सैड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डू कैपिटल करना, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, ठीक है। ये हो गया, आप कॉमेंट डॉट कॉम बंद कर दो, बस, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। तो ये हमारे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन है। अब हम आते हैं प्रीपोजिशन, देखते हैं प्रीपोजिशन। भैया ये भी 1 मार्क्स का या 2 मार्क्स का आता है, ठीक है। तो प्रीपोजिशन देखो, हम एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, ठीक है। इसलिए इस टाइप से अगर आप बोर्ड एग्जाम की एक स्मार्ट तरीके से बोर्ड एग्जाम की तैयारी करोगे, स्मार्ट तरीके से, तभी आप अच्छे मार्क्स ला पाओगे। अब हार्ड वर्क, बुक को खोल कर बैठना, चैप्टर्स को पढ़ना, ये सब आपकी अच्छा बात नहीं है, क्योंकि आपका समय कम है, चैप्टर्स पढ़ते रह जाओगे, समय बीत जाएगा और कुछ नहीं पाओगे, ठीक है। तो प्रीपोजिशन में पहला ही आई एम सफरिंग फ्रॉम, ये तो सभी को पता है, फ्रॉम फीवर, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, ये तो सारे स्टूडेंट को पता है, छोटे छोटे बच्चे को। राहुल इज वीक, वीक के साथ हमेशा इन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, इंग्लिश, इन हो गया। अगला देखो, माई फादर लिव्ड इन मुंबई, फिर यहाँ देखो 10 ईयर, 10 ईयर कोई निश्चित समय नहीं है, अनिश्चित है, इसलिए फॉर का प्रयोग करो, फॉर। सिंस या फॉर का, तो सिंस जो होता है वो निश्चित के लिए प्रयोग किया जाता है, 10 बजे 10 o'clock, तो ये निश्चित है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग फॉर का इसलिए प्रयोग किया क्योंकि ये 10 ईयर कोई निश्चित नहीं है, कब से कब तक ये नहीं पता। आई एम सर्टिफाइड, आई एम नॉट सर्टिफाइड, सर्टिफाइड के साथ विथ का प्रयोग किया जाता है प्रीपोजिशन। योर परफॉर्मेंस, कुछ ऐसी चीजें जिनके साथ फिक्स होता है कि इस चीज का प्रयोग किया जाता है,
ठीक है। जैसे नोकिंग, हु इज नोकिंग, नोकिंग के साथ हमेशा एट का प्रयोग किया जाता है, तो ये सब फिक्स है। नोकिंग द डोर, तो ये 5 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीपोजिशन तैयार कर लेना। जो बच्चे नहीं तैयार करेंगे तैयार कर लेना, क्योंकि पेपर में ये सब आपको देखने को मिलेगा। अगला है भैया स्पेलिंग। स्पेलिंग भी आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। देखो हम आपको ऐसे बता दूं कि स्पेलिंग आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं, पहले से आप लोग अलर्ट रहो। ट्रेवल, TR, अब यहां देखो AVELLER, ट्रेवलर, ठीक है। अगला HEGHT, हाइट, ठीक है। अगला देखो C फिर डैश से ARRY, कैरी, ठीक है। अगला देखो JUSTIC, जस्टिस। अगला KNOWLEDGE, कनौलद, यानी कि नॉलेज, ठीक है। ऐसे बच्चे पढ़ते हैं, पहले हम भी पढ़ते थे ऐसे। बट ये हो गया हमारा 5 स्पेलिंग जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगला टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा बड़ा, सबसे ज़्यादा स्पेशल आ गया है और बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। ट्रांसलेशन 5 मार्क्स का आता है, 5 या 4 मार्क्स का आता है। तो ये ट्रांसलेशन बहुत सारे आपको नहीं तैयार करने हैं, कुछ ऐसे ट्रांसलेशन है जो तैयार कर लेने हैं, अभी और भी तैयार करना है, लेकिन पहला मैं आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है। ये पहला ट्रांसलेशन है। देखो लिखा हुआ है, एक बहुत बूढ़ा आदमी आम के पेड़ लगा रहा था। राजा ने कहा, इसके फल तुम नहीं खा सकोगे, तो क्यों परिश्रम करते हो? बूढ़ा व्यक्ति ने बोला, मेरे पूर्वजों ने जो पेड़ लगाए थे उसके फल मैंने खाए, तो मेरे द्वारा लगाए गए पेड़ों के फल मेरे बच्चे और उनके बच्चे खाएंगे, ठीक है। तो सोच ऐसा रखो, ठीक है। अपना ही फायदा मत देखो, अपना ही फायदा देखोगे तो सफल नहीं हो पाओगे, ठीक है। तो ध्यान रखो, ऐसा काम करो जिससे सभी को फायदा हो और सभी को अच्छा भी लगे। तो देखो, एक बूढ़ा आदमी, एक बहुत बूढ़ा आदमी, एक एक चीज को समझो, ठीक है। तो एक बहुत बूढ़ा आदमी, सबसे पहले इतना का बताओ, एन लगाओगे ना, क्योंकि नहीं ए लगाया जाएगा, सॉरी एन क्यों लगाया जाएगा, ए वेरी ओल्ड मैन, ये पूरा हो गया सब्जेक्ट। ए वेरी ओल्ड मैन, एक बहुत बूढ़ा आदमी लगा रहा था, लगा रहा था आ गया तो वाज। लगाना का मतलब होता है प्लांट, का मतलब होता है पौधे, और प्लांटिंग का मतलब होता है पौधे लगाना। प्लांटिंग किसको लगा रहा था? मैंगो ट्रीज, आम के पेड़ों को। तो MANG, वो मैंगो ट्रीज मतलब आम के पेड़ों को। क्या है इसमें? कुछ भी नहीं है। एक बूढ़ा व्यक्ति, पहले सब्जेक्ट लिखो, पीछे से बनाते आओ। देखो, एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति, ए वेरी ओल्ड मैन, पीछे से आओ। लगा रहा था प्लांटिंग, किसको? द मैंगोज, या फिर प्लांटिंग मैंगोज ट्रीज। बस राजा ने कहा, किसने कहा? राजा ने। तो अब लिखो द किंग सैड, द किंग सैड, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ गया। इसके फल तुम नहीं खा सकोगे, इसके फल का मतलब होता है व्हेन। देखो व्हेन का मतलब होता है इसके, व्हेन तुम यानी कि यू, विल सकोगे यानी कि फ्यूचर है, विल नॉट, टू एबल का मतलब होता है, जैसे कोई चीज़ होता नहीं कि एबल हो, तुम इस चीज़ के लिए एबल हो, वैसे तुम एबल नहीं हो, डू नॉट एबल, यानी कि विल नॉट बी एबल टू ईट मतलब खाना, टू ईट क्या? इसके फल यानी कि देयर फ्रूट्स। देयर फ्रूट्स, तुम इसके फल नहीं खा सकोगे। तो क्यों परिश्रम करते हो? ठीक है, तो क्यों परिश्रम करते हो? तो आप लोग लिखो व्हाई आर यू, क्यों, व्हाई आर यू वर्किंग हार्ड। देखो एक एक चीज को समझ लो, एक एक पॉइंट को समझो। वर्किंग हार्ड, यहां कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बंद है, ठीक है, नहीं अभी नहीं बंद है, बंद है ना, बंद है। परिश्रम करते हो, ठीक है। तो बूढ़ा बोला, बूढ़ा का मतलब होता है द ओल्ड मैन, ओल्ड मैन का मतलब होता है बूढ़ा ना, द ओल्ड मैन। सैड मतलब बोला, क्या बोला? कि मेरे पूर्वजों ने जो पेड़ लगाए थे, मेरे पूर्वजों ने जो पेड़ लगाए थे, ठीक है, तो उसके फल मैंने खाए, ठीक है। तो पहले आप क्या लिखो? उसके फल मैंने खाए, आई उसका बनाओ पहले, हैव
eaten, EATEN, eaten the fruits of trees, उसके वृक्ष के जो किसने लगाया था, which my पूर्वज, which my पूर्वज का होता है forefathers, ठीक है, forefathers had planted, उन लोगों ने लगाया था। देखो थोड़ा सा आपको ये हार्ड है, इससे इजी आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है। खाए, मेरे द्वारा लगाए गए पेड़, उसके फल मैंने खाए, तो मेरे द्वारा लगाए गए पेड़ के फल मेरे बच्चे और उनके बच्चे खाएंगे। अब इसके क्या होगा, इसका जो होगा वो होगा मतलब माई चिल्ड्रेन, सबसे पहले माई मेरे बच्चे, चिल्ड्रेन एंड माई ग्रांड चिल्ड्रेन, जो उनके बच्चे का मतलब होता है उनका नाती, ग्रांड चिल्ड्रेन विल ईट द फ्रूट्स ऑफ द ट्रीज प्लांटेड बाई मी। बस कुछ नहीं है, प्लांटेड बाई मी, मेरे द्वारा जो पेड़ लगाया गया है, बस हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया ट्रांसलेशन और भी आप प्रैक्टिस करते रहना, 2-4 और प्रैक्टिस कर लेना। तो ये आपको पहले मैंने आपको ग्रामर बता दिया। आप कहोगे सर ग्रामर में अभी और भी टॉपिक्स हैं, लेटर है, एप्लीकेशन है एंड आर्टिकल राइटिंग। तो लेटर की वीडियो बन चुकी है और फिर से मैं बना दूंगा। एप्लीकेशन की वीडियो बन चुकी है, वो अभी मैंने दिया नहीं है, बना के रखा है, वो भी मैं आपको दे दूंगा। तो इस टाइप से आपका ग्रामर खत्म हो जाएगा ना। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। अगर चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। हम लोग ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस लाते रहेंगे, हर एक सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। तो चलो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय।